की लेसन स्टडी को शुरू करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चाहते हैं कि हम टाइम पर शुरू करें और टाइम पर इसका इख्तिताम किया जाए। बहुत आपका वक्त कीमती है और मेरे लिए भी आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि आप आए हैं। तो आइए हम इससे पहले कि शुरू करें, मैं पास्टर सालमन से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करके तो शुरू की इब्तदाई दुआ में हमारी रहनुमाई करें। ओके जी भाई, सलमान की आवाज़ नहीं मुझे आ रही, शायद वो उनको कोई प्रॉब्लम है। तो माइकल रोज, कैन यू लीड अस इन प्रेयर प्लीज? अभी आई है, अभी आप दुआ करेंगे प्लीज, आप दुआ करेंगे। ओके, आप दुआ करेंगे। ओके खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, आज प्यारे खुदा जितने भी प्यारे खुदा आज इस मीटिंग में मेरे बेटे बेटियां हैं प्यारे खुदा हर एक के लिए तेरी बरकत चाहते हैं प्यारे खुदा, जो प्यारे खुदा तेरे पाक सबक के लिए प्यारे खुदा आज अपने आप को तैयार किया प्यारे खुदा, इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा। और प्यारे खुदा तेरा खादम, तेरा बेटा प्यारे खुदा तो कभी जिंदगी का कलाम हम तक पहुँचाने को है प्यारे खुदा, इसके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं प्यारे खुदा। और ताकि जब ये तेरा कलाम सुनाए तो प्यारे खुदा 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना पर कराए। तो कुछ मामले के हैं पाले के तेरे खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज हम एक बार फिर यूं ही इस मीटिंग को शुरू करते हैं। तो खुदावंद के रब्बुल जलाल के नाम से ये दरख्वास्त खुदा से करते हैं कि अपना रूह कुद्दस हमें दे, जो हमारी रहनुमाई करे ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आज का हेडिंग जो है ये बड़ा अहम है और ये हेडिंग जो है ये बिल्कुल ऐन वक़्त के मुताबिक है। आज का हेडिंग है शैतान की आखिरी चाल। जब हम शैतान की आखिरी चाल के बारे ख्याल करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो क्या आखिरी चाल चलेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ हो जाएं। तो जब हम आखिरी चाल के मतलब देखते हैं तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आखिरी वक्त में होंगी और जिसका अगर हमें पता नहीं है तो फिर यकीनन हम उसकी चालों में आ सकते हैं। मैं एक आज की शैतान की आखिरी चाल के मतलब जब तबादला ख्याल करने लगा हूँ तो मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि शिकागो में सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो पुरतमाद थे और सुबह रोशनी तलू हुई, तमाम लोग अब ट्रैफिक सड़कों पर रवां दवां थी, तमाम लोग अपने काम में स्कूल्स की तरफ, बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे कि यकायक एक परेशान खबर सुनाई देने लगी और उसमें यह था कि टैलोन
कैप्सूल का इस्तेमाल जो किया गया, जो बाहर की दवाई थी, जैसे ही लोग वो खाने लगे वो मरने लगे। थोड़ी चंद ही घंटों में वो जान बहाक होने लगे। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उन कैप्सूल पर जहर लगा हुआ था, जिसकी वजह से तमाम लोग जो उस कैप्सूल को खाता वो जल्द ही जान बहाक हो जाता। हम पहले भी देख चुके हैं और आज भी हम एक बार फिर देखेंगे कि दुनिया को जानलेवा मैं पलाई जा रही है। मकाशवा 17 बाब में वो मैं क्या है? वो ऐसी झूठी तालीमात हैं जो बिल आखिर जानलेवा साबित हो सकती हैं। ताहम खुदा ने दुनिया को इसके बगैर इलाज के नहीं छोड़ा। खुदा जानता था कि ये जानलेवा तालीमात जो हैं ये हमें आखिर में तबाह कर देंगी। इसलिए उसने इस जानलेवा अद्वियात के बारे हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, और वो तहफ़्फ़ुज़ हमें 3 फरिश्तों के पैगामात के ज़रिए पता चलता है। तो आइए हम जब आज इसको शुरू करने लगे हैं तो ये वाक़या आपकी रहनुमाई करेगा कि बताए कि हम तमाम जो इस दुनिया में रह रहे हैं वो किस वजह से किन बातों का शिकार हैं और हमें इनसे किस तरह पता करना है, इससे बाहर निकलना है। बाइबल मुकद्दस में हमें बार बार बताया गया है, मुकाशवा 17 बाब में और फिर मुकाशवा 14वें बाब में, मुकाशवा 18वें बाब में क्या लिखा है कि बाबल से बाहर निकल आओ, ऐ मेरे लोगो बाबल से बाहर निकल आओ। मुकाशवा की किताब में बाबल एक अजीम शहर था जिसके मुतल्लिक हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि ये पुराने वक्त में शहर था। जब ये मुकाशवा की किताब लिखी गई तो उस वक्त ये शहर मौजूद नहीं था। इसका ये मतलब है कि इसका कुछ और मतलब है। यहां पर क्या होता था बाबल के शहर में? जहां पर बातिल मज़ाहब थे, ऐसे मज़ाहब जो सिर्फ बुतों की पूजा करते थे। और जब खुदा ये कह रहा है ना कि आखिरी वक्त में अपने लोगों से मुखातब है, क्या है? मेरे लोगों उसमें से बाहर निकल आओ, तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब कुछ और है। बाबल में गलत क्या होता था? खुदा ने इसके ज़वाल का पता आपको ऐलान कर दिया और उसने कहा कि ये शहर कभी दोबारा तामीर नहीं होगा। और फिर आज जब खुदा हमें इस बात की तरफ कायल करता है कि मुझे और आपको इसमें से बाहर आने के लिए कहता है, तो उसकी भी कोई ना कोई वजूहात है। तो आइए हम मुकाशवा 14वां बाब और उसकी 8 आयत पढ़ते हैं। मुकाशवा 14वां बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम लोगों को बुलाई है। तो यहां पर हमें पता चलता है कि गजबनाक मैं क्या है? अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं। अच्छी औरत जो मुकाशवा 12वें बाब में है वो खुदा की सच्ची कलीसिया है। मुकाशवा 17 बाब में एक और कस्बी औरत है, जिसका मतलब यह है कि वो उसने मैं पलाई है गलत तालीमात की दुनिया की तमाम कौमों को। इसके अलावा मुकाशवा 18 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान में किसी और को यह कहते सुना, क्या मेरी उम्मत के लोगों उसमें से निकल आओ, इसमें से उस बाबल के शहर में से, ताकि तुम उसके गुनाह में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आए। तो हमें पता चलता है कि खुदा आखिरी वक्त में अपने लोगों को कि ये दावत दे रहा है कि वो उसमें से निकल कर आए। तो आज हम सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा शैतान का धोखा है, जो आलमगीर धोखा है, वो क्या है?
उसके बारे जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आलमगीर तौर पर यीशु मसीह ने हमें इससे आगाह भी कर दिया कि आलमगीर धोखा कौन सा होने वाला है। मरकस 13वां बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दे। जहां पर बताया गया है कि चारों, और बरगजीदा कौन है, यहां तक कि बरगजीदों को भी गुमराह कर दे। ये बरगजीदा कौन है? तो इसके मुतल्लिक हमें पता चलता है मत्ती 24 बाब और उसकी 31 आयत में कि ये बरगजीदा कौन है। यहाँ पर अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ मत्ती 24 बाब और उसकी 31 आयत निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बरगजीदा की तारीफ जो बाइबल मुकद्दस में है वो क्या तारीफ की गई है। तो मैं पढ़ने लगा हूँ 24 बाब और उसकी 31 आयत। लिखा है, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यकीनन ये है कि खुदा के वो लोग जिन्हें खुदा लेने के लिए आ रहा है वो लोग उसके बरगजीदा हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बड़े वाज़िया तौर पर इस बात से आगाह कर दिया है कि वे झूठे नबी निशानात और मोजज़ात के जरिए हमें धोखा देने की कोशिश करेंगे और उन लोगों को गुमराह करेंगे जो खुदा के बड़ा नज़दीक हैं। तो ये तरीकाकार जो है ना, ये माजी में बाबल के शहर में किया जाता था। झूठे इंसानी फलसफे सिखाए जाते थे, लोगों को जाहिल बनाया जाता था और आज भी वो ऐसा ही करता है। वो लोगों को बाइबल की सच्चाई से दूर करने के लिए झूठे इंसानी ख्यालात का इस्तेमाल करता है। और आप देखें ये मिसाल 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ऐसी कौन सी राह है जो मुझे सीधी मालूम होती है, लेकिन जब मैं उस पर चलता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये तो मौत की राह थी जिस पर मैं चल रहा था। तो वो यकीनन वो झूठी तालीम है। आज अगर आप देखें तो हम कायदीन के पीछे चलना चाहते हैं, हम कायदीन के पैरवी करना चाहते हैं चाहे वो कैसे भी हों। और अगर आप मुकाशवा 13वां बाब पढ़ें तो आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया तज्जुब करती हुई उस हवान के पीछे हो रही, बाइबल मुकद्दस की परवाह नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि लोगों को यह बताया जाता है कि आप अपनी अकल के मुताबिक और समझ के मुताबिक जो कुछ भी करते हैं वो ठीक है, बुरे लोग और अच्छे लोग नेको बद का फैसला करने के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो खुद फैसला करते हैं और शायद वो बाइबल की रोशनी के मुताबिक नहीं करते। हाँ, वो अपनी नेकी पर भी भरोसा करना चाहते हैं और आपको पता है कि इसके जरिए हम इंसान जो हैं वो गलती करते हैं। अब ये कौन सी राह है? ये वो राह है जो झूठे उस्ताद मुझे बताते हैं, झूठे नबी मुझे बताते हैं। और यीशु मसीह ने कहा है कि झूठे उस्ताद और झूठे नबी होंगे, तो इसका मतलब होंगे, पर ये वो राह है जो मुझे तो सीधी मालूम होती है क्योंकि मुझे उनने समझा लिया, कायल कर लिया, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ये जो दूसरा जुमला आता है ना, इसका मतलब यह कि आखिरी वक्त में यीशु मसीह की आमद पर मौत जो आएगी। इस लिहाज से इन हालात के पेश नज़र हमें अपने आप को कलाम में कायम रखना है। तो इस धोखाधड़ी से मैं कैसे बच सकता हूं, किस तरह मैं इस पर काबू पा सकता हूं? तो उसका सिर्फ एक ही हल है
और वो ये है कि मैं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूं, मैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ूं। देखें, यीशु मसीह पर जब आजमाइशें आई तो उन्होंने कलाम का इस्तेमाल किया। मुझे भी कलाम का इस्तेमाल करना है ताकि मैं उन चीज़ों के बारे अच्छी तरह जान सकूं, उन पर काबू पा सकूं जो गलत है, ताकि ऐसी राह ना हो जो मुझे तो सीधी मालूम होती है लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो अगर मैं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चलूँगा तो तमाम तरह की झूठी तालीमात से मैं पीछे हट जाऊँगा। अक्सर पाकिस्तानी मुआशरे में जो भी घर में शख्स आता है, हम कहते हैं ये पादरी साहब है, लिहाजा हमें इन्हें घर में आने की इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर उनकी तालीम बाइबल के मुताबिक नहीं है तो बराह मेहरबानी करके ऐसी तालीमात से दूर रहें, क्योंकि इससे आपका ख़ानदान और आपके बच्चे, आप अब खुद उस धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं जो शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है। मुकाशवा 12वें बाब में आप क्या पढ़ते हैं उसकी नामी आयत में? मुकाशवा 12वां बाब और उसकी नामी आयत में लिखा है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गमराह कर देता है। तो यकीनन ये पूरे जहां को गमराह करता है। तो अगर वो जो लोग खुदा के करीब हैं, जो खुदा के ऐसे करीब हैं जैसे एक कलब दो जान, तो वो अगर खुदा के बरगजीदा जिन्हें लेने के लिए आ रहा है वो गमराह हो सकते हैं, तो फिर मैं और आप उससे आगे क्या अहमियत रखते हैं। एक और चीज़ जो आज झूठी तालीमात पाई जाती हैं, उनमें हम देखते हैं कि मुकाशवा 16वें बाब में हमें बताया गया है, मुकाशवा 16वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। यहाँ पर क्या लिखा है? फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उसके हवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। यह शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, कादर मुतलक के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। ये कौन सी रूहें हैं? निशान दिखाने वाली, मोजज़ात करने वाली रूहें। और ये क्या करती हैं? ये पूरी दुनिया में निकल कर जाती हैं। इसके अलावा आप 18वां बाब जब पढ़ते हैं और उसकी 2री आयत, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा और शैतान का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदे का अड्डा हो गया। तो ये नापाक रूहें लाफ आज जब हमें बताती हैं तो हमें पता चलता है कि इसके मुतल्लक बहुत सी तालीमात पाई जाती हैं जो यकीनन बाइबल से मुतल्लक नहीं है। इसमें आपको एक बड़ी अहम बात वो रूह की लाफानियत है। अगर आप मुआशरे में देखें, पूरी दुनिया में देखें, तो आपको पता चलता है कि आज जो इंसान तालीम दे रहे हैं वो कहते हैं कि आप किसी ना किसी सूरत में जिंदा रहते हैं, इंतकाल यहाँ से किसी और जगह मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन आप वैसे के वैसे ही हैं, आपकी रूह जो है वो जिंदा है। तो बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल मुक़द्दस अगर आप देखें, जब हवा सांप से मुखातब थी तो वो क्या कह रही थी सांप को? पैदाइश 3 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, वो कहती है, खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। ये खुदा के अल्फाज थे, बिल्कुल खुदा के अल्फाज में, अगरचे उसने थोड़ा सा रद्दोबदल किया, लेकिन ये खुदा के अल्फाज थे कि तुम मर जाओगे। अब 4थी आयत में सांप क्या जवाब देता है? तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे।
क्या मतलब है इसका? खुदा क्या कह रहा है? तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान क्या कह रहा है? तुम हरगिज नहीं मरोगे। तो जो लोग रूह की लाफानियत की बात करते हैं, जो ये सोचते हैं कि इंसान किसी और शक्ल में मौजूद रहता है, तो उनके लिए ये पैगाम है कि ये शैतान ने कहा था। खुदा ने बड़ा वाज़िया तौर पर बता दिया था कि इंसान मरेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये बाबल की तालीम थी। बाबल के अंदर इसे बड़ी अहमियत दी जाती थी। बाबल के अंदर ये शैतान के अकायद थे जिन्हें वो कबूल उन्होंने किया हुआ था। तो ये तमाम रस्में, ये तमाम फलसफे यूनानी कल्चर में बड़े अहम थे। उसमें क्या था? उसमें यह कहा जाता था कि हम सब लाफानी हैं, हमारा रूह लाफानी है। रूह जो है, जिस्म गुनाहगार है, लेकिन रूह जो है वो पाक है। जब इंसान मरता है तो उसका रूह जो है वो जिस्म की कैद से छूट जाता है। इसलिए आप जो कुछ मर्जी करें, आपके लिए जन्नत का रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। ये उस वक्त की तालीम थी। लेकिन बाइबल की तालीम नहीं थी ऐसी। बाइबल की तालीम में बड़ा वाज़िया तौर पर खुदा ने पहले दिन से कह दिया। तो इसका मतलब यही है कि उसने कह दिया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला तीमुथियुस 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहें और शैतान की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। किस तरफ मतवज्जो होकर? गुमराह करने वाली रूहें और शैतान की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। आज बहुत से लोगों को शैतान ये यकीन दिलाता है कि तुम मर नहीं सकते, जैसा शैतान ने हवा से कहा था। उनका ईमान है कि अगर हम मसीह को कबूल कर लिया तो हम मरने के बाद सीधे जन्नत में चले जाते हैं। अगर हमने उसे कबूल नहीं किया तो हम सीधे जहन्नम में जाएंगे या फिर बेजिस्म रूह के तौर पर भटकते रहेंगे। ये है तालीम जो आजकल मसीही दुनिया भी दे रही है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ मैं और आप नहीं, इसमें बहुत से लोग इस बात का शिकार हो चुके हैं कि रूह लाफानी है। ये अकायद कहां से आए? ये तमाम के तमाम, जब मैं बाइबल को अपनी अकल से समझने की कोशिश करता हूं तो ये अकीदा उस वक्त पूरा होता है। लेकिन अजीजों, कलाम मुकद्दस में बड़ा वाज़िया तौर पर उसने कहा, सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज नहीं मरोगे, जो कि खुदा की तालीम के बिल्कुल बरक्स था। और आज वो किसी ना किसी तरीके से दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम किसी ना किसी शक्ल में जिंदा रहते हो, तुम हरगिज मरते नहीं हो। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी बात है इसको समझने के लिए। जो फार्मूला है वो क्या है? खुदा ने मट्टी ली, उसमें जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जो है जीती जान बन गया, जिंदा रूह बन गया। इंग्लिश में लिखा है ही बिकेम अ लिविंग सोल। दो चीजों का मरकब है, तो अगर उनमें से एक चीज निकाल दी जाए तो बाकी एक चीज रहती है। जो दो चीजों का मरकब बन के बनती है वो उसका वजूद बाकी नहीं रहता, वो क्योंकि वो दो चीजों का मरकब है, एक चीज का मरकब नहीं है। तो फिर मैं और आप जब ये कहते हैं कि रूह जो है वो लाफानी है, तो फिर हम यकीनन गमराह है, क्योंकि खुदा की तालीम ऐसी नहीं है। बाइबल का एक बड़ा धोखा मौत के बाद की तालीम है, मतलब रूह का गैर फानी होना। इसी से लोगों को
फ़रेब का शिकार बनाया जाएगा आखिरी वक्त में। अगर आप ये मानते हैं कि लोग मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं, जिनसे बातचीत की जा सकती है, तो ऐसे में आपके पास खुद को अबलीस से बचाने का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता। ख्याल करें कि आपका कोई मरा हुआ अजीज अचानक आपके सामने आ जाए और आपसे बातें करने लगे, तो आप तो बासानी अबलीस के फ़रेब का शिकार हो जाएंगे। ये माजी में होता आया रहा है और आज भी हो रहा है और आइंदा भी होता रहेगा, क्योंकि रूह यकीनन फानी है। क़यामत के दिन इसे बेदार किया जाएगा। फिर आप देखते हैं कि पुराने वक्तों में ये एक धोखा था। एक धोखा जो आज दिया जा रहा है वो रूह की लाफानियत है, जिसकी बाइबल में कोई तालीम नहीं है। फिर बाइबल में एक और बात की जाती थी। आई एम सो सॉरी, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट जो है उसमें प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल में ये बात आम थी। सूरज की परस्तिश बाइबल का शहर उसका एक मरकज़ था। सूरज देवता की इबादत की जाती थी और हर लिहाज से उसे बड़ी अहमियत दी जाती थी। कदीम बाइबल में सूरज की पूजा कदीम ज़माना की रवायत के मुताबिक की जाती थी। रवायात को मद्देनज़र रखकर सूरज की पूजा की जाती थी। आप जानते हैं कि हैकल का दरवाज़ा जो है वो मशरक़ की तरफ क्यों था? इसलिए कि उस वक़्त लोग जो हैं वो सूरज देवता की परस्तिश करते थे और खुदा किसी सूरत में ये नहीं चाहता था कि उसके लोग भी सूरज देवता की परस्तिश करें। तो इसलिए खुदा ने बड़ा वाज़िया तौर पर उन्हें हुक्म दिया था कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की इबादत और परस्तिश करनी है। जब आप हिजकियेल 8 बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर 15वीं आयत से मैं शुरू करने लगा हूँ और 15 और 16वीं आयत पढ़ेंगे हम। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजात, क्या तूने ये देखा? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। और उसने देखा था कि किस तरह लोग जो हैं, जो औरतें जो हैं या दूसरे लोग जो हैं, किस तरह सूरज देवता की परस्तिश करते हैं। 16वीं आयत में लिखा है, फिर वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सेन में ले गया। ये खुदा का फरिश्ता उसको अंदरूनी सेहन में ले गया और जब ले गया तो उसने
उसे क्या दिखाया, और क्या देखता हूँ कि खुदावंद की हैकल के दरवाजे पर आस्ताना और मस्बा के दरमियान करीब 25 शख्स हैं जिनकी पीठ खुदावंद के हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरक की तरफ है, और मशरक का रुख करके आफताब को सजदा कर रहे हैं। जहां पर आप क्या देखते हैं, यहूदी लोग जो खुदा के बड़े करीब समझे जाते थे वो क्या कर रहे हैं, सूरज देवता की इबादत कर रहे हैं। ये सूरज देवता की इबादत आज भी राइज है। उन्होंने अपनी रास्तों को बिगाड़ लिया। वो सूरज अंदर आ रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, सूरज को सजदा कर रहे हैं, ना कि खुदा को, और उनकी पीठ जो है वो हैकल की तरफ है। सूरज की प्रस्तश बाबल की इबादत गाहों में आम थी। उस वक्त मसीही कलीसिया ऐसे दौर में से गुजर रही थी कि उन्हें समझौता करना पड़ा। किस तरह उन्हें समझौता किया? 4वीं सदी में कास्टनटाइन हुक्मरान ने जब सतही तौर पर मसीह को कबूल किया तो रूमी हुकूमत में बड़ी खुशी मनाई गई। ये सूरज देवता का पुजारी था और उसने रया को भी हुक्म दिया कि भाई जहां तक हो सके आप सूरज देवता की प्रस्तश करें। उन्हें मजबूर नहीं किया गया, लेकिन जब छुट्टी उस दिन दी जाने लगी, जब ये असूल बन गया कि इबादत का दिन एक ही है और वो संडे है, इसलिए आपकी मर्जी है लेकिन छुट्टी जो है वो संडे को दी जाएगी, तो आपको पता है कि फिर लोगों ने इस रस्म को अपनाना शुरू कर दिया। वो सूरज की प्रस्तश आलमगीर तौर पर होने लगी, यानी वो संडे को मानने लगे। यूं लिखा है कि सूरज के काबिल एहतराम दिन तमाम शहरों में रहने वाले लोग और तमाम मैजिस्ट्रेट आराम करें और हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। ये उसका हुक्म था। आराम के दिन में तब्दीली कर दी गई। मसीह कलीसिया ने कभी भी खुलेआम सूरज की इबादत नहीं की और ना ही मसीह कलीसिया आज कर रही है, लेकिन उन्होंने उस दिन की इबादत शुरू कर दी जिसे रोम ने सूरज के दिन के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसलिए बहुत से लोग आज भी वही मैनी लेकर इबादत करते हैं, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इतवार या संडे, सन डे। ये तब्दीली के दिन पर मसीहत में कोई सवाल नहीं किया जाता। हालांकि बाइबल मुकद्दस में इसकी हमें कोई नमूना नहीं मिलता। बाद में इसी हुक्म की वजह से बहुत से हाकिमों और फिर पोप हजरात ने अतवार को मसीह कलीसिया का पाक दिन मुकर्रर कर दिया, और ये दिन इंसान का मुकर्रर करता है, ना कि खुदा का। बुतों की प्रस्तश आप देखते हैं बाबल के अंदर थी, लेकिन खुदा तो अपने लोगों को कहता है कि इनमें से बाहर निकल आओ। अब हम देखते हैं कि हकीकी दिन खुदा का जो है वो हम किस तरह इन लोगों से बच सकते हैं, किस तरह मैं इससे महफूज रह सकता हूं। तो खुदा मुझे ये हुक्म देता है कि उनमें से निकल आओ भाई बाहर। आराम के हकीकी दिन को अपना लो, अपनी समझ के मुताबिक नहीं बल्कि रूल कुद्दस की हदायत के मुताबिक चलो, ना कि ये सोचो कि मुझे सारा कुछ इल्म है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? हिजकिय्याह 20 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, और मैं मेरे शब्दों को मुकद्दस जानो को वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हूं, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। आपको पता है शैतान ने बाबल की क़यादत की है और उन्होंने इंसानी अकायद की अपनी शराब से दुनिया को धोखा दिया है, यानी वो शराब जो कि झूठी तालीमात है, वो लोगों को बुला दिया। और जब उसको लोगों को बना दी है तो फिर वो अक्सरियत जो है वो आपको उस तरफ
लगती है कि जैसे अक्सरियत जो है वो दूसरी तरफ है, और जो अक़लियत में लोग हैं उनका आज मजाक उड़ाया जाता है, इसलिए कि वो बहुत कम लोग हैं, उन्हें अजियत दी जाती है। उनसे बरक्स उन्हें इबादत का जो तरीका है उस पर सवालात किए जाते हैं। मुकाशवा 12वां बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, ताहम ये छोटा गिरोह अब भी खुदा की इबादत उसके हुक्म के मुताबिक सहबत के दिन करता है। ये कौन सा छोटा गिरोह है? मुकाशवा 12वां बाब और 17 आयत में क्या लिखा है? और अजदा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्म पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है लड़ने को गया। क्या करती है? जो खुदा के हुक्म पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, उनके साथ वो लड़ने को गया। अब के पास चौथा हुक्म है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। उसमें क्या लिखा है? उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो। खुदा ने कहा कि याद करके तू सब्त का दिन बांधना। और इसमें खुदा ने क्यों कहा? उसने बताया कि इस दुनिया का खालिक और हाकिम और मालिक मैं हूं। इसलिए कि जब मैं मालिक हूं तो फिर मेरी इबादत करो, ना कि किसी और की इबादत करो। तो हमें हकीकी दिन में इबादत करने के लिए कहा गया है, और जब हम उसकी हकीकी दिन में इबादत करते हैं तो फिर हमें कोई ऐसी रुकावट नहीं कि हम खुदा के वफादार ना रहें। खुदा के इस बकिया दौर में जो बाकी बच गए थोड़े से लोग, जिनके मतलब ये मुकाशवा 12वें बाब और उसकी 17 आयत में हमने पढ़ा, वफादार बकिया दुनिया को बलाहट देने का काम उन्हें दिया गया है कि वो खालिक की इबादत करें। वो बाइबल के गिरने के मतलब मुनादी कर रहे हैं, जिसने गलत दिन की इबादत करने के लिए लोगों को उसकी तरकीब दी है, जो लोगों को यह तरकीब दे रहा है कि खुदा की इबादत की बजाय किसी और दिन इबादत की जाए। अजीजों, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आसमान पर जाकर हम सब्त के दिन को पाक मानेंगे, तो क्यों ना हम यहां पर शुरू करें। मुकाशवा 18वां बाब और 4 आयत में, जैसे मैंने पहले आपको बताया, फिर मैंने आसमान में किसी को यह कहते सुना, क्या है मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ। किस में से निकल आओ? उस बाबल में से जिसमें तमाम हराम करे की मैप लाई जा रही है, यानी गलत अकायद की तालीम दी जा रही है। कह रहा निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। तो अजीजों, ये दावत आज भी है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हमारे मसीही भाई जो सब्त को नहीं मानते वो जन्नत में नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको यह कह देता हूं, अगर मुझे बाइबल की तालीम के साथ रहना है तो खुदा मुझे यह दावत आखिरी वक्त में दे रहा है कि उसमें से निकल आओ। खुदा की इस दावत को जब मैं रद्द कर दूंगा तो फिर मैं आसमान की बादशाहत का वारिस नहीं हूंगा। ये उन लोगों को दावत है जो गमराह हैं, यानी बरगजीदा हैं, जो खुदा के बिल्कुल अपने आप को करीब समझते हैं। खुदा के साथ वफादार सिर्फ बकिया जो सिर्फ खुदा के अकायद पर अमल करते हैं, वो बड़ी थोड़ी तादाद में हैं। उनमें से ज्यादा अब भी बाबल के अंदर हैं और वो उसी दिन को मानते हैं जिसका बाबल के लोगों ने जिसका प्रचार किया था। वो इस बात से आगाह नहीं कि वो गलत दिन खुदा की इबादत कर रहे हैं, वो इस बात से आगाह नहीं है, या वो शैतान के धोखे को सच्चाई के तौर पर कबूल कर रहे हैं, जैसे रूह की लाफानियत है, मैंने आपको बताया। लिहाजा उन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो उन्हें सच्चाई सिखाए और उन्हें बाबल से निकलने की दावत दे। ये सिखाया जाना चाहिए कि खुदा की शरीयत की खिलाफ वर्जी गुनाह है। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत में यूं लिखा है। आइए, पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी
चौथी आयत हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है, और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। मैं जब गुनाह करता हूँ तो इसका मतलब है कि शरअ की मुखालफत करता हूँ। याकूब 2 बाब और उसकी 10 और 11वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि ज़िना ना कर, उसने ये भी फरमाया कि खून ना कर। बस अगर तूने ज़िना तो ना किया मगर खून किया, तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। तो क्या पता चलता है कि शरीयत, खुदा के अहकामात आज भी ज़रूरी है। तमाम वफादार लोगों को ये सीख जाना चाहिए कि फरमाबरदारी मसीह के फजल की अक्कासी करती है, जो हमें अल्ज़ाम और गुनाह के तसल्लुत से आज़ाद करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है। तो जो बातें मैंने की उसके लिए ज़रूरी क्या है, किस तरह मैं तमाम शैतान की चालों से महफूज रह सकता हूँ जो आखिरी वक्त में वो चल रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं इस बाइबल का मुतालिया करूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने आजमाइशों पर काबू सिर्फ और सिर्फ इस बाइबल की वजह से पाया। और आज रूल कुद्दस की हदायत के तहत मुझे इस बाइबल को रोज़ पढ़ना है, ताकि मैं आखिरी वक्त में बाबल की शराब, जो झूठी तलीमात है, जो जेली सहबत को हकीकी सहबत पर तरजीह देता है, उस सहबत को जिसे यहोवा ने बरकत दी और इंसान के इस्तेमाल के लिए उसने उसे मुकद्दस ठहराया, उसको तब्दील कर रहा है। जो ये तालीम देता है कि रूह लाफानी है, जो ये तालीम देता है कि झूठे अकाद की पैरवी करो, जो ये तालीम देता है कि सूरज की परस्तश करो। अजीजों, खुदा हमें ये कहता है कि इस बाबल में से बाहर निकला। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबल में जो लोग आज घिरे हुए हैं वो सिर्फ दूसरे चर्चेस के नहीं, बल्कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लोग भी हैं। उन्हें भी खुदा दावत देता है कि अगर तुमने झूठी तलीमात अपनाई हुई हैं, खुदा को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, अपने कामों को ज़्यादा तरजीह देते हो, तो फिर तुम भी बाबल में हो, उसमें से निकल आओ। यानी उन तलीमात को जो झूठे अकायद हैं, जो बाइबल के से मुताबिकत नहीं रखती, उन्हें तर्क करना ज़रूरी है। ये ना सिर्फ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट के लिए है, बल्कि ये हर शख्स के लिए है जो झूठी तलीमात को अपनाए हुए हैं। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से